अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हैरत अंगेज और सबक आमोज वाक़यात पेश करेंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम को दुनिया और आखिरत दोनों जहान के इल्म से नवाजा गया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात ग्रामी एक ऐसी पोशीदा हकीकत है कि जिसे आज तक कोई मुकम्मल खोज नहीं सका। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आप में ही एक दारुल उलूम हैं। अल्लाह तआला ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तमाम राजों और हकीकतों से आसना कर दिया था। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महफिल में तशरीफ फरमा होते तो लोगों से खुद कहते कि ऐ लोगों, अगर तुम किसी मामले में रहनुमाई चाहते हो तो मुझसे सवाल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी सहाबा इकराम में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसने यह कहा हो कि ऐ लोगों, तुम मुझसे सवाल करो और मैं उनके सही सही जवाब दूंगा। प्यारे दोस्तों, सहाबा इकराम के जमाने में एक यहूदी इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के और मुश्किल से मुश्किल सवालात निकाल कर लाते थे। सहाबा इकराम से पूछने के लिए आते थे ताकि अगर सहाबा इकराम उनके सवालों का जवाब ना दे पाएं तो वो मजहबे इस्लाम को झूठा साबित कर सकें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक यहूदी आया और उनसे लाजवाब करने के लिए एक सवाल किया कि ऐ अली, बताओ वह कौन सी चीज है जो हम तो देखते हैं पर अल्लाह नहीं देखता। और उसने दूसरा सवाल किया कि आप कहते हो कि कुरान में हर चीज का इल्म है, तो वह क्या है जो कुरान में नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अल्लाह तआला ख्वाब नहीं देखता, क्योंकि उसको ना तो नींद आती है और ना ही ऊँग। और दूसरे सवाल का यह जवाब है कि कुरान में सब कुछ लिखा है लेकिन झूठ नहीं लिखा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जब मुसलमानों ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना दूसरा खलीफा बनाया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा बनने के बाद रोम के बादशाह ने जमीनों आसमान में छुपे हुए कुछ राजों के बारे में सवालात करने के लिए एक शख्स को मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भेजा। जब यह शख्स मदीना मुनव्वरा पहुंचा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में पहुंचा तो वह शख्स कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, मैं बादशाह रूम की तरफ से आपके पास जमीन और आसमान में मौजूद छुपे हुए कुछ राजों के बारे में सवालात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमने यह सुना है कि आपके नबी ने वह आखिरी नबी होने का दावा किया था कि जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी तौरात और इंजील जैसी किताबों में है। अगर आपके नबी ने आखिरी नबी होने का दावा किया था तो मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ, और अगर आपने मेरे उन सवालों का सही जवाब दे दिया तो मैं अपने बादशाह को यह खबर पहुंचा दूंगा कि यकीनन मुसलमानों के नबी ही वह आखिरी नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। लेकिन ऐ खलीफा, अगर आपने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो यकीनन आपका नबी झूठा है। माज अल्लाह। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह सुना तो उन्होंने फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, जान लो कि हमारे नबी ही वह आखिरी नबी हैं कि जिसका आखिरी नबी का जिक्र तौरात और जबूर और इंजील में मौजूद है। तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक कर सकते हो। इतना सुनकर वह शख्स कहने लगा, तो फिर मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर जमीन में वह ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी और फिर उसके बाद उस जगह पर आज तक कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। लिहाजा आप मुझसे उस जगह के बारे में बताएं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जैसा कि जमीन पर हर दरख्त पानी की वजह से पैदा होता है, लेकिन इस जमीन पर वो ऐसा कौन सा दरख्त है कि जो दरख्त बगैर पानी के पैदा हुआ। आप मुझे उस दरख्त के बारे में बताएं। और मेरा तीसरा सवाल यह है कि वह ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके ना तो हाथ है, ना पांव है और ना ही कोई जिस्म है, बस उसका सिर्फ मुंह था।
मुंह है। चौथा सवाल यह है कि वह ऐसी कौन सी चीज है जिसके न हाथ है न ही कोई पाँव है, लेकिन हाथ और पैर न होने के बावजूद भी वह हर वक्त जमीन पर सिर्फ चलती ही रहती है। इसी तरह से पांचवा सवाल यह है कि आप मुझे उस पेड़ के बारे में बताएं कि अगर कोई इंसान घोड़े की रफ्तार 100 साल तक उस दरख्त के साए के नीचे चलता रहे तो भी उस पेड़ का साया कभी खत्म न होगा। लिहाजा आप मुझे उस पेड़ के बारे में बताएं। छठा सवाल यह है कि मुसलमान लोग ये कहते हैं कि जन्नत में खाएंगे पिएंगे, लेकिन खाने पीने के बावजूद भी पेशाब व पखाना नहीं करेंगे। आप लोगों की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आप लोगों का इस्लाम यह कहता है कि लोग जन्नत में खाएंगे भी पिएंगे, तो मुझे इस बात की कोई ऐसी अक्लमंदीदा दलील दें कि जिसे सुनकर मेरी अकल यह बात आसानी से कबूल कर ले। और मेरा आखिरी और सातवां सवाल यह है कि आप मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो जन्नत बनाई है तो उस जन्नत के दरवाजे भी हैं। तो अगर उस जन्नत के दरवाजे भी हैं तो फिर आप मुझे उस जन्नत के दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में भी बताएं। उस शख्स के इन सवालों को सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस महफिल में मौजूद तमाम सहाबा इकराम को यह हुक्म दिया कि वह फौरन इस शख्स को इसके सवालों के जवाब बताए। लेकिन उस महफिल में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो उसके एक भी सवाल का जवाब दे सके। कुछ देर के बाद जब उस शख्स ने देखा कि मेरे इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसने कहा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स मेरे सवालों के जवाब देने में नाकामयाब है, तो लिहाजा क्या मैं यह समझूं कि आपके नबी ने आखिरी नबी होने का झूठा दावा किया था, क्योंकि हमारे नबी और पैगंबरों ने हमें आखिरी नबी की पहचान करने के लिए हमें एक कुछ सवाल बताए थे और हमसे यह कहा था कि इन सवालों के सही जवाब या तो खुद वह आखिरी नबी बता सकता है या फिर वह कि जिसे खुद आखिरी नबी ने इल्म अता किया हो, या वह उस आखिरी नबी के इल्म का वारिस हो। उस शख्स की बात सुनकर सहाबा इकराम ने उस शख्स से कहा कि ऐ खुदा के बंदे, अगर तुझे इन सवालों के जवाब चाहिए तो हजरत अली के पास जा, क्योंकि वही तेरे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। लिहाजा वह शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने अपना सारा वाकया बताया और अपने सारे सवालात उनके सामने पेश कर दिए। हजरत अली ने उस शख्स के सवालों को सुनकर फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, तेरा पहला सवाल यह है कि आखिर इस जमीन पे वह ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी। तो ऐ खुदा के बंदे, वह जगह कि जहां पर सिर्फ एक बार सूरज की रोशनी पड़ी थी, वह जगह समंदर का वह हिस्सा है कि जिस हिस्से से अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गुजारा था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया था कि ऐ मूसा, अपना असा इस समंदर पर मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा उस समंदर पर मारा तो समंदर फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के उस हिस्से से गुजरने लगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के उस हिस्से से गुजर रही थी तो समंदर के उस हिस्से पर पहली बार सूरज की रोशनी पड़ी थी। फिर इसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के उस हिस्से से गुजर गई तो वह समंदर आपस में मिल गया और वहां पर फिर से पानी भर गया। उसके बाद आज तक दोबारा फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। लिहाजा वह जगह कि जहां पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी थी, तो वह जगह समंदर का वही हिस्सा है। इसी तरह दूसरा सवाल है कि जमीन पर हर पेड़ पौधा पानी की वजह से पैदा होता है, लेकिन वह ऐसा कौन सा पेड़ है जो बगैर पानी के पैदा हुआ था। तो ऐ खुदा के बंदे, जान ले, वह पेड़ जो बगैर पानी के पैदा हुआ था, वो पेड़ अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए जमीन से एक लम्हे में उगा दिया था। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिनों तक मछली के पेट में रहने के बाद बाहर निकले तो मछली के पेट में रहने की वजह से आपके जिस्म का सारा गोश्त गल चुका था और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने और अपने जिस्म की इसी दर्द और तकलीफ की वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रो रो कर सेहतयाबी की दुआ मांगी थी। फिर अल्लाह ने आपकी उस दुआ को फौरन कबूल किया और एक ही लम्हे में
कद्दू के बेल के इस दरख्त को जमीन से उगाकर पैदा कर दिया, जिसके फलों को खाकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा से सेहत याब हो गए। लिहाजा ऐ खुदा के बंदे, वो पेड़ जो बगैर पानी के पैदा हुआ था, वो वही पेड़ है कि जो पेड़ अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए जमीन से एक लम्हे में उगाकर पैदा कर दिया था। और इसके बाद तुम्हारा तीसरा सवाल कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके ना तो हाथ है, ना तो पांव है, और ना ही कोई जिस्म है, और उसका सिर्फ एक मुंह है। तो ऐ खुदा के बंदे, जान ले कि वह चीज जिसका सिर्फ और सिर्फ मुंह है, वह दोजक की आग है, क्योंकि दोजक की यह आग हर चीज को खा जाती है, और दोजक की आग इंसान को इस तरह से खाएगी जैसे कि भूखा जानवर अपने शिकार को चीर फाड़ के खाता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि जब दोजक की आग दूर से उन लोगों को देखेगी तो यह लोग दोजक की आग का जोश मार मार के चिढ़ना सुनेंगे। ऐ खुदा के बंदे, अल्लाह ताला के यहाँ वही शख्स कामयाब है कि जिसने अल्लाह और उसके आखिरी रसूल का इकरार किया, और वह हमेशा के लिए नाकामयाब है कि जिसने अल्लाह और उसके आखिरी नबी का इनकार किया। इसी तरह से तुम्हारा चौथा सवाल कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो जमीन पर हर वक्त सिर्फ चलती रहती है, जबकि उसके ना तो हाथ है ना पैर है। ऐ खुदा के बंदे, वह चीज जो जमीन पर सिर्फ चलती रहती है वह पानी है, क्योंकि जब से अल्लाह ताला ने पानी को जमीन पर उतारा है तो वह तब से लेकर आज तक यह पानी इसी तरह से जमीन पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ चलता ही रहता है। और लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस पानी में एक सीख रखी है कि जिस तरह से पानी इस जमीन पर चलता रहता है, तो इसके चलने की वजह से अल्लाह ताला खुद ब खुद जमीन में इसके चलने के लिए रास्ता बनाता जाता है। तो ऐ इंसान, तू भी सिर्फ एक बार अल्लाह के रास्ते पर चलकर तो देख, बेशक अल्लाह तेरे लिए भी खुद ब खुदा है कि अगर कोई इंसान घोड़े की रफ्तार से 100 साल तक उस पेड़ के साए के नीचे चलता रहे तो भी उस पेड़ का साया कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐ खुदा के बंदे, वो पेड़ सजर तबा है। सजर तबा जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है, और यह पेड़ इतना बड़ा है कि इस पेड़ की शाखें और टहनियां जन्नत में मौजूद हर घर तक पहुंचती हैं। इस पेड़ के नीचे अल्लाह ताला ने मुस्क, जाफरान और अंबर के बड़े बड़े पहाड़ बना रखे हैं। जन्नत के इतने बड़े इस पेड़ की मिसाल हमारी इस दुनिया में सूरज की है, क्योंकि सूरज की रोशनी और किरणें हमारी जमीन पर मौजूद हर घर तक पहुंचती हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है कि वो हमारी दुनिया में इतने बड़े सूरज को बना सकता है, तो बेशक वह अल्लाह उस चीज पर भी कादिर है कि वह जन्नत में एक बहुत बड़ा पेड़ भी बना सकता है। प्यारे दोस्तों, इस सजर तबा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे तो उनके लिए जन्नत में तबा है, और यकीनन आखिरत में भी उनका एक अच्छा अंजाम है। इसी तरह से तुम्हारा छठा सवाल यह है कि इस्लाम का यह कहना कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे और खाने पीने के बावजूद भी वह पेशाब पखाना नहीं करेंगे। तो ऐ खुदा के बंदे, जान ले कि यकीनन लोग जन्नत में खाएंगे और पिएंगे लेकिन पेशाब पखाना नहीं करेंगे। उसकी मिसाल यह है कि जैसे हर बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में रहता है, खुराक की नली से खाता पीता रहता है, लेकिन माँ के पेट में 9 महीने तक खाने पीने के बावजूद वह पेशाब और पखाना नहीं करता। लिहाजा ऐ खुदा के बंदे, जान ले कि वह अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर अल्लाह ने यह चाहा कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे लेकिन पेशाब और पखाना नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। तुम्हारा आखिरी और 7वां सवाल यह है कि मुसलमान कहते हैं कि जन्नत के दरवाजे हैं, लिहाजा अगर जन्नत के दरवाजे हैं तो फिर तुम्हें जन्नत के उन दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में जानना है। तो फिर जान लो, जन्नत के दरवाजों की ये ताले अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। जो कोई भी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बनाएगा और उसकी परस्तिश करेगा तो यकीनन उसके लिए जन्नत के दरवाजे के ताले कभी नहीं खुलेंगे
اور اسی طرح سے یہ بھی بات جان لو کہ جنت کے ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، قربان جاؤں میں آپ پہ اور آپ کے علم پہ۔ اے امیر المومنین، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کر سکتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا وہ کون سا خاص بندہ تھا کہ جس بندے نے ایک ہی وقت میں سگی دو بہنوں سے نکاح کیا، جبکہ شریعت میں تو ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن پھر بھی اس اللہ کے بندے نے ایک ہی وقت میں سگی دو بہنوں سے نکاح کیا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف ہی کیوں جھکی رہتی ہیں؟ یہ جانور آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی زمین پر جنات کی حکومت تھی تو اس وقت جنات کا سب سے بڑا بادشاہ کون تھا؟ آپ مجھے اس بادشاہ کے بارے میں بتائیں۔ اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جنات کی طرف بھی کوئی نبی کو بھیجا تھا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں ابلیس کا کیا نام تھا؟ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے کفر کس نے کیا؟ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ وراثت میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو صرف ایک ہی حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ میرا 8واں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے سال تک زندگی گزاری؟ اور میرا 9واں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کتنے وقت تک آنسو بہاتے رہے؟ اور اس کا اندازہ ہم اس زمین پر کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ اور میرا 10واں سوال یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو اس دنیا میں بنا ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ اے بندے خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا وہ خاص بندہ کہ جس بندے نے ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا، وہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا جن کا نام خبب اور راہیل تھا۔ راہیل حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین پر یہ حکم جاری کیا اور ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا، اور جس کسی نے بھی ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کیا تو اس نے گناہ عظیم کیا۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیل جانور کی نظریں ہمیشہ زمین کی طرف کیوں جھکی رہتی ہیں؟ تو اے خدا کے بندے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے انکار کیا اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس بھی الگ ایک خدا ہے، وہ مختلف اور الگ الگ جانوروں کی پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے اور ان جانوروں کو اپنا خدا ماننے لگے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کے انسانوں نے اس زمین و آسمان اور اس کائنات کے اصل خدا کے ہوتے ہوئے ان جانوروں کی عبادت کرنے لگے، لیکن اللہ تعالی نے اس جانور کے اندر اتنی حیا رکھی کہ اس جانور نے حیا کے مارے آج تک آسمان کی طرف رخ نہیں کیا، اور وہ جانور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندوں نے تیری جگہ پر میرے جیسے بے زبان جانور کو اپنا خدا بنا لیا۔ اے میرے اللہ، انسانوں کی اس غلطی کی وجہ سے میری غیرت مجھے یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اتنے عظیم رب کا ناقید طرف منہ اٹھا کر دیکھوں۔ یہی وجہ ہے کہ بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جن جو قوم جنات کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کا نام سمان تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس جن کو آگ کے بھڑکتے ہوئے سولوں سے پیدا کیا تھا، اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے قوم جنات کی طرف اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم جنات نے
अल्लाह के नबी की तौहीन की और उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ऐ बंदा खुदा, तेरे छठवें सवाल का जवाब यह है कि आसमानों में इब्लीस का नाम अजाज था, जबकि निचले आसमानों में उस मरदूद का नाम हारिस था। और वह इब्लीस ही था कि जिसने जमीन में सबसे पहले गुनाह किया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सारे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। तुम्हारे सातवें सवाल का जवाब यह है कि विरासत में मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा इसलिए दिया जाता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हब्बा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत को बनाया तो उस वक्त जन्नत में सिर्फ 3 दाने थे। उन 3 दानों में से हजरत हब्बा अलैहिस्सलाम ने 1 दाना खा लिया और बाकी के 2 दाने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिए। बस उसी दिन से अल्लाह ताला ने तय किया कि विरासत में मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा दिया जाएगा। और इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर तकरीबन 930 साल की जिंदगी गुजारी। और जब हजरत बीबी हब्बा अलैहिस्सलाम से अल्लाह की नाफरमानी हुई तो इस नाफरमानी के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक रोते रहे। और आदम अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि आपकी दाहिनी आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी दरियाए दजला में बहता है, और बाईं आंख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी दरियाए फुरात से निकलता है। और तेरा 10वां सवाल वो चीजें जो बिना माँ बाप के पैदा हुई, उनमें नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरी हजरत हब्बा अलैहिस्सलाम, तीसरी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वक्त अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो दुम्बा, चौथी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, और वो 5वीं चीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। प्यारे दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक गलती पर अल्लाह के डर की वजह से रोते रहे, लेकिन यह आदम की औलाद 100 गुनाह करने पर भी अल्लाह के अजाब से नहीं डरती। लेकिन बहुत ही जल्द एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद चंद वाक़यात हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह के सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इकरा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।